ये लीजिए। हेलो। थैंक यू मैडम आने के लिए। और ये आप ऑडियंस को ना देखिए क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो लाइव में काफ़ी लोग जो है इसको देख रहे हैं और ऑडियंस भी इंशाल्लाह जो है अभी मतलब 10-15 मिनट में जो है भर जाएंगे, क्योंकि हमने ओपन इनविटेशन नहीं दिया था इसका, हमने जो है सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था। तो इसके लिए जो है आपको ऑडियंस लिमिटेड दिख रही है, लेकिन सब डिसेंट ऑडियंस है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैडम का परिचय मैं करा दूं कि मैडम का नाम मोनिका पानवे, मैंने परिचय तो करा दिया है। और मैडम जो है जिजाऊ संस्था का भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रही है और काफ़ी कितने साल से मैडम आप भिवंडी शहर में जो है काम कर रही हैं? 8 साल से मैडम जो है भिवंडी शहर में काम कर रही है। तो मैडम से हम थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद में फिर जो है क्वेश्चन आंसर के सेशन पे जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा पानी यहाँ पे दे देना। जी मैडम, तो शुरू से शुरू करते हैं कि थोड़ा सा जिजाऊ संस्था के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम चाहते हैं आपसे। सबको नमस्ते। मेरा नाम मोनिका मोहन पानवे है। सामरे साहब की छोटी बहन हूँ। भिवंडी लोकसभा प्रमुख का कारोबार कई सालों से संभाल रही हूँ। जिजाऊ संस्था का 15 साल से काम चल रहा है। हमारा संस्था का खुद का 8 CBSE स्कूल है, जी नीट का एक जूनियर कॉलेज है, 11वीं 12वीं का कॉलेज है और 130 बेडेड हॉस्पिटल है, 45 लाइब्रेरीज़ है, 31 पुलिस एकेडमीज़ हैं, 130 बेड हॉस्पिटल बोला मैंने शायद, हाँ। 8 CBSE स्कूल है, 25 लाख बुक्स हर साल बांटते, 5 लाख फल झाड़ों का बांट करते क्योंकि खेतीबाड़ी जहाँ है वहाँ वो करते। आरोग्य कैंप गांव-गांव में मोहल्ले में चलते हैं कि यहाँ से पेशेंट लेके जाके वहाँ ऑपरेशन करने वाले पेशेंट हम ठीक करवा देते हैं। जिसको भी पढ़ना है उसको पढ़ाने के लिए हम हेल्प करते हैं। जी, तो ये सारी आपने जो है हमको जो गिना है, ये सारी आपकी जो संस्था है सारे सामाजिक कार्य करती है। तो सामाजिक कार्य आपने बताया कि पिछले 15 सालों से आप कर रहे हैं, तो चुनाव में खड़े होने का ये डिसीजन क्यों? अभी हम देख रहे हैं कि अकेले सामरे साहब अगर खुद के कमाई से एक जिजाऊ संगठन चला रहे तो उसके ऊपर इतना काम कर रहे हैं। उसमें एक मैं भूल गई कि अंधा और मतिमंद बच्चों का स्कूल भी है जी। तो अगर वो अकेले चाहते तो इतना सब कुछ करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का आता है, गवर्नमेंट के पास तो हमारे से कई दुगना ज़्यादा पैसा है, पावर है, फिर भी ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है? एजुकेशन के ऊपर काम होना ज़रूरी है, हेल्थ के ऊपर काम होना ज़रूरी है। जो ज़रूरी काम है होना चाहिए ना, पर वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिजाऊ खाली संस्था के ऊपर काम कर रही है, पर अगर वो राजनीति में जाए तो इससे 100 गुना ज़्यादा काम कर सकती है। जी, तो आपका कहना है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जैसे कि अगर मतिमंद बुद्धि बच्चों के लिए हो गए या तो फिर एजुकेशन को लेकर हो गया या हेल्थ को लेकर हो गया, तो वो एक आम नागरिक तक पहुंच नहीं रहा है। मतलब अगर पॉलिसीज़ तो बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो आम नागरिक तक पहुंच नहीं रहा है। आप भी यही भिवंडी में रहते हैं, मैं भी यही भिवंडी में रहती हूँ। आपको भी मालूम है भिवंडी का काना कोपरे में क्या चल रहा है और मुझे भी मालूम है। तो अगर सुधारना है तो हम गटर के पास रह के कब तक बोल सकते बास आ रहा है, बास आ रहा है। कभी तो एक तो हमारे पास पर्याय है, हम ये छोड़ के कहीं दूर चले जाए या तो उधर उतर के साफ करें। तो सामरे साहब ने ये चुना है कि मैं यहाँ उतर के साफ करना चाहता हूँ। जी, तो इसमें सामरे साहब किस हद तक के जो है इन्वॉल्व है? मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति की, क्योंकि एक जो समाज सेवक होता है तो उसको जब राजकारण में आता है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब डिप्लोमेट होना पड़ता है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग मानते हैं कि सामरे साहब जो है वो एक समाज सेवक है, अब जब राजकारण में आएंगे तो उनको डिप्लोमेट होना, तो इसमें किस हद तक के सामरे साहब जो है सक्षम है? हम संविधान के ऊपर देखते हैं या बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया, जितना सिखाया कि राजनीति में जो आएगा वो समाजकारण करके राजनीति में आता है ना, तो राजनीति में नीति के आने के बाद भी वो समाजकारण ही देखता है। पर अगर डायरेक्ट वो राजनीति में आता है तो उसको समाज का भला क्या करना है उसको मालूम ही नहीं है। पर अभी सामरे साहब ने जो काम किया है उनको मालूम है क्या अरे दवा क्या देना है, तो इस हिसाब से वो करेंगे और हर बाजू में वो सक्षम है। जी अच्छा, एक ऐसा सवाल था ताई कि इंडिया अलायंस एक तरफ खड़ा है
जो कि चाह रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी के सामने एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक अपोजिशन खड़ा किया है, ठीक है। अब जब सामरे साहब यहाँ पे आए हैं अपक्ष, सामरे साहब बोलते हैं कि मैं जीतने के बाद में मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा अगर मैं जीत के आ गया, क्योंकि वो राहुल गांधी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा सहमत है, तो वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर सामरे साहब जीत जाते हैं, ठीक है, तो वो समर्थन देंगे या तो फिर जो अपना एक अपक्ष का जो एक आइडेंटिटी है उसको बरकरार रख के वो काम करेंगे? अभी उनका इरादा है कि यहाँ काम करना है। काम करना है मतलब क्या है, क्या अगर वो अकेले कर रहे तो उनके अभी अपने परसों के उनका फॉर्म भरने के समय उनके साथ जो जनता थी वो आपने देखी होगी, क्या उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। और ट्रस्ट अगर वो काम करेंगे तो साध्य होगा, और काम करने के लिए पावर तो लगेगा। नहीं, लेकिन अगर अपक्ष में रहेंगे तो पावर कहीं ना कहीं जो है कम हो जाता है ना। मतलब अगर एक अभी आपको खुद को मालूम है कि एक पक्ष का जो पावर होता है, पक्ष का जो सपोर्ट होता है, जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक अपक्ष कैंडिडेट रहता है तो वो एक इंडिविजुअल हो जाता है, तो जिसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सर आपने भी देखा 2 दिन पहले सामरे साहब ने फॉर्म भरा तो अकेले सामरे साहब अपक्ष थे, उनके साथ में कोई फोटो नहीं था, किसी का ये नहीं था, उनके माँ बाप छोड़ के या जनता छोड़ के। जैसे आप बोल रहे पक्ष के पास पावर रहता है, वैसा पक्ष का पावर नहीं था, पर जनता का पावर उनके साथ था। नहीं बिल्कुल, तो जनता का ऐसे पावर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता के पावर से वो जीत के आ जाएंगे, लेकिन जब काम कराने के लिए, जब पॉलिसी को मंजूर करवाना है या तो फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पक्ष का सपोर्ट तो लगता ही है ना। तो तभी वो तय करेंगे ना। अच्छा, तभी तय करेंगे। तभी तय। जी जी जी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे बताइए कि इस सब चीज़ों में सामरे साहब कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? जैसे कि अभी तो तिकोना लड़ाई है, तिकोना लड़ाई में एक तरफ बीजेपी खड़ी है जो कि अभी सिटिंग खासदार है उनका, एक तरफ में इंडिया अलायंस है जो कि काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां है ना, एनसीपी का गठबंधन आ गया, उनके साथ में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना हो गया, समाजवादी हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है हर एक के जो एक पार्टी के अपने वोट बैंक रहते हैं, तो वो वोट बैंक उनके साथ में जुड़ गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में सामरे साहब कहाँ खड़े, आप थोड़ा सा ही बताइए। वो दोनों के पास काम नहीं है, हमारे पास काम है जी। हम काम के ऊपर खड़े रहे। जैसा उनके पास वोट बैंक है, तो हमारे पास हमारे लाभार्थी है कि जिसका हमने ऑपरेशन किया है, जिसको जिजाऊ ने लाभ दिया है, ऐसे 5.5-6 लाख लोग हैं कि जिनको आज तक 15 सालों में लोगों ने लाभ लिया है। उनका हेल्थ का चिंता किया है, उनका एजुकेशन का किया है, तो हमारा वोट बैंक ही है ना। जी। एक थोड़ा सा माइक थोड़ा ही करो ना, सिटी मान थोड़ा आवाज़ करो। 5 लाख लाभार्थी है आपके, लेकिन इसमें से भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने? ये भी तो भिवंडी लोकसभा में ही इतने। अच्छा, बाकी भिवंडी तो बहुत लोकसभा की सारे बात कर रहे हैं आप? हाँ। अरे बाप रे। मैं भिवंडी लोकसभा प्रमुख हूँ, इसलिए मैं वही बात करूँगी ना। जी जी जी। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि छः विधानसभा इसमें आती है, 6 विधानसभा में कौन सी विधानसभा आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कौन सी विधानसभा में ऐसा है कि नहीं यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? वैसा तो मेरे ख्याल से तो सब स्ट्रांग ही है, अच्छे ही है, मतलब ज़्यादा टेंशन वाली कौन सी बात नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले जब भी देखा तो मुरबाड़ का जो लास्ट टोक है टोकावड़ा, वहाँ से भी पब्लिक आई थी। अच्छा। शाहपुर का विधानसभा का शेवट का लास्ट का टोक है कसारा, वहाँ से भी पब्लिक आई थी। वाड़ा का लास्ट का टोक है गारगांव पिंजाल, वहाँ से भी पब्लिक आई थी। भिवंडी का तो हर कोने से पब्लिक आई थी, तो हर कोने में हम पहुँच गए। तो मतलब आपका कहना है कि 6 के 6 विधानसभा में आप स्ट्रांग है, कहीं किसी एक विधानसभा में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं। जिस तरह से मैंने आज जब बाल्या मामा का जो पर्चा भरने जा रहा था तो मैंने वहाँ पे बात की, तो यही सवाल मैंने सेम उनसे किया था जो बाल्या मामा के भतीजे हैं, तो उनसे मैंने किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें जो है मुरबाड़ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मामा खुद जो जाके वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसीलिए ये चाह रहा था कि मैं आपसे सुनना चाहूँ कि या तो फिर जनता जो है सुनना चाहती है कि कौन सी विधानसभा इसे जो कि वीक पड़ रही है, जहाँ पर आपको ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है? हमें तो सब ठीक लग रहा है, दिख रहा है। अच्छा, सब ठीक लग रहा है, चलो अच्छी बात है। तो तय ये बताइए कि नीलेश सामरे जी जब जीत के आएंगे तो उन्होंने कुछ अपना एक रोड मैप बनाया होगा,
है ना, कि मुझे पहले इमीडिएटली ये काम करना है। अभी जैसे कि आपने बताया कि वो हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, सीबीएसई स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, जो उनकी ट्रेनिंग एकेडमीज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये तो चीज़ें हैं जो हम लोग ने बताया कि हाँ ये काम है, लेकिन उन्होंने कुछ एक रोड मैप बनाया होगा। रोड मैप इस तरह से कि चलो मुझे आने के साथ में ही सबसे पहले जैसे कि एज ए ऑक्सीजन मुझे ये काम करना है, या तो फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, और आने वाले 2 साल में मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो एक उनका रोड मैप जो है हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। वो तो उन्होंने पहले ही बोला कि मैं जिस दिन चुन के आऊँगा दूसरे दिन मैं इंदिरा हॉस्पिटल में विजिट करूँगा। जी। सब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ विजिट करूँगा, वहाँ की देखरेख करूँगा। दूसरे दिन में जो बाजू के भिवंडी के बाजू के जो विधानसभा है उसका सब सरकारी अस्पताल का क्या हालत है वो देखूँगा। तो मतलब उन्होंने हेल्थ बोला। के ऊपर पहले काम करना चाहेंगे वो। और 100 सीबीएसई स्कूल डालूंगा पूरे लोकसभा में। जी। 35 वो तो बोला। तो 100 सीबीएसई स्कूल नहीं, उनका- सॉरी हाँ 100 आरोग्य के जिजाऊ क्लिनिक बनाऊंगा और 35 स्कूल बनाऊंगा। जी 35 स्कूल्स वो बनाने के इसमें है इस बार। तो ये सारी चीज़ें जो करेंगे, तो ये अगर जीत के आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही करेंगे, जी कि जिस तरह से अभी संस्था चल रही है, मतलब जैसे कि जो आपकी संस्था जो से चल रही है कि उसी फंड से करेंगे। वो तो गवर्नमेंट के इससे ही उनकी मतलब उनके पंखों में बल आएगा ना जी। वो काम करने के लिए। अच्छा। अभी अकेले तो वो कर ही रहे हैं ना, वो उनका तो चलता ही रहे। जिजाऊ का काम जो कल चल रहा था वो जो आज चल रहा है वो तो अगले कल में भी चलेगा ही, पर उस पर उड़ान भरने के लिए तो राजकारण में आना जरूरी है ना। एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या सोचते हैं समझ, मतलब रोजगार को लेकर, जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या सोचते हैं? वो तो बोलते हैं कि देखिए भाई 15 साल पहले हमारे भिवंडी में 20 साल पहले सोने का धुआं निकालता था, पर आज मिट्टी का ही धुआं चारों बाजू में निकल रहा है। जैसा सूरत में, गुजरात में सूरत में टेक्सटाइल बना है, वैसा टेक्सटाइल हमारे भिवंडी में भी बनना चाहिए, क्योंकि था वो गायब हो गया अगले कई सालों से, वो वापस लाना है, क्योंकि रोज़गार की बहुत बुरी हाल है भिवंडी में। हमें हमारे नेता लोग दिखा रहे हैं क्या ये गोडाउन है, पर गोडाउन में हमारा आम आदमी कहाँ है? या तो जी। वॉचमैन की नौकरी कर रहा है या पैकिंग की नौकरी कर रहा है, कहाँ जी। मैनेजर के कुर्सी पर बैठा है। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए उसको क्या पढ़ना है, क्या कॉलेज है, एक भी एजुकेशन के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है। मतलब डॉक्टर के लिए कॉलेज नहीं है, इंजीनियर के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए, कृषि के लिए या लॉ करने के लिए कौन सा कॉलेज यहाँ अवेलेबल है? तो वो सब करेंगे तभी अच्छा रोजगार है। हमाली करना अच्छा रोजगार है क्या? एक सही इज्जत बात की है। जीने के लिए जो नहीं तो महंगाई चल रहा है। इसके लिए स्किल लेबर की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेंटर। तो स्किल सेंटर को लेकर मतलब उनका क्या विजन है? जैसे कि एक अपना जो मोदी गवर्नमेंट है उनका एक स्किल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट है, तो स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे वो लोग बहुत सारे रोजगार या बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों का क्या विजन है? और वो तो मजदूर खड़ा रहे, हम तो ऑफिसर खड़ाना चाहते हैं ना। अच्छा। हमें तो ऑफिसर चाहिए ना, जी जी जी। मजदूर नहीं चाहिए। मजदूर का शहर हमारा हुआ करता था भिवंडी, अभी मजदूर का नहीं चाहिए, मालक का। मतलब यहाँ अगर बिजनेस होगा तो यहाँ का आदमी वहाँ का मालक होना चाहिए। यहाँ अगर अपने यहाँ जितने गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके अंदर हमारे लोग जाने चाहिए। जी। तो ताई आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी नीलेश सांबरे जी यहाँ पे उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, ठीक है, अब मेहनत भी कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि भिवंडी के कितने % लोग, जैसे कि आज भी हमने देखा कि काफ़ी भीड़ नज़र आई थी और आप कह रहे हैं कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी स्ट्रांग है, तो कितने % वोट जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं? अगर हम लोग सिर्फ भिवंडी विधानसभा की बात करें, ईस्ट और वेस्ट की, तो सॉरी सर, ये मैं आज नहीं बता सकती ना आपको। मैंने आज बोली तो ये पूरा सब देख लेंगे ना। अच्छा, हम कहाँ अच्छा। तक पहुँचे ये सब मैं आपको कैसे मतलब अगर बता आपने यहाँ पे बोल दिया तो फिर बाकी लोगों की मेहनत डबल हो जाएगी, ऐसा? हाँ। मतलब फिर वैसे भी लोग रात में सोते नहीं है, जी। तो दिन में भी नहीं सोएंगे ना, हमने बता दिया तो। अच्छा अच्छा, मतलब फिर सेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, सेटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा है? ठीक है। अच्छा तो चलो ठीक है, भिवंडी नहीं बात करते तो आप हमको ना एक ओवरऑल ये कर दीजिए, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तो कितना % मतलब एक लग रहा है कि हाँ, जैसे कि सामने सामने मैं 2-3 बार उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले कहा था कि मैं 2.5 लाख वोट से जो है जीत के आऊँगा, फिर उसके बाद में एक बार उन्होंने कहा था कि नहीं मैं ना 1 लाख वोट से जीत के आऊँगा, तो कुछ डिफरेंस ये हो गया था। तो अभी आपको क्या लग रहा है वो कहाँ तक पहुँचे, मतलब कितने वोट से जो है अगर आपको लग रहा है कि एक मार्जिन हमारी इतनी होगी? 2.5 लाख वोट से तो हम जीत के आएंगे। 2.5 लाख वोट से जीत के आएंगे। ऑडियंस को कुछ इसके अंदर ये लग रहा है? एक माइक ऑडियंस में दे दो ना ज़रा।
थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। मैडम से अब तक आपने जो सुना है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ और भी अगर आपको इसमें करना है, पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई है कोई पूछने के लिए? कुरेश भाई, साजिद भाई, कुछ पूछना चाहोगे मैडम से? लो ना, माइक दो। माइक किधर है? माइक दो ना उधर। हेलो, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि एक गटर अगर बह रही है या गटर है उधर, या तो खड़ा रहना चाहिए या तो फिर छोड़ के चले जाना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम, सॉरी। तो भिवंडी कोई गटर नहीं है। भिवंडी एक सोने की चिड़िया कही जाने वाली सिटी है, जो थी और आज भी है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी है। और भिवंडी में मज़दूरों का शहर कहा जाता है। तो मज़दूर जो है, वही मज़दूर जो है आज भिवंडी में रहकर बड़े बड़े मालिक भी बने हैं। तो ये सोने की चिड़िया है। प्लीज़ इसे गटर कह के आप आगे प्लीज़ इसको ज़रा सा। नहीं, तो आपने उनका सवाल शायद सही ठीक से बिल्कुल सही सुना सर मैंने। हाँ। बिल्कुल सही सुना कि गटर के सामने। तो भिवंडी एक गटर नहीं है सर। नहीं, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं अगर काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भिवंडी गटर है और भिवंडी के अंदर सर कहाँ नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है, समझा जाता है। हाँ, तो एग्जाम्पल देगा तो आदमी किसी ना किसी चीज को तो उसको अच्छी एग्जाम्पल दीजिए सर। मैडम आप जवाब। हाँ मैडम जवाब। मैं खुद भिवंडी तालुके की हूँ, कोटगांव गाँव है मेरा जी, अम्बाड़ी के यहाँ। तो मैं बाहर की नहीं हूँ, मैं भिवंडी की हूँ जी। जो भिवंडी आपने देखा है, मेरे भाई ने देखा है, वो भिवंडी से आज भिवंडी की हालत बदतर है जी। है क्या नहीं है? लास्ट 10 साल से हुए मैडम, लास्ट 10 साल से हुए, लास्ट 10 साल से हुआ है। मेरे शादी को 25 साल हुआ है। तो अगर आज हम देखते हैं भिवंडी को, मैंने भिवंडी के गली मोहल्ले में देखा है जी, जहाँ एक 10% लोग हैं वो बहुत अमीर है। उनसे मैं तुलना कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अगर सोचा तो भिवंडी का नाक नक्शा बदल सकता है। पर 90% हमारे भाई बहन हैं जो तुम्हारे मेरे जैसे सामान्य हैं। उनके घर में आज भी एजुकेशन का प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी अगर सोचता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पर वो नहीं बना सकता है। कोई भी माँ अगर सोचती है मेरी बच्ची मैं इंजीनियर पढ़ाऊँ, पर वो नहीं पढ़ा सकती। किसके ऊपर? ये हम किसके ऊपर करेंगे? और देखिए मैडम, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन को लेके, मेडिकल फील्ड को लेकर, हर चीज़ पे अच्छा काम कर रहे हैं, नो इशू। मगर जो आपने कहा था वो समझने की बात है। फिरोज भाई, मैं भी लगभग पॉलिटिक्स में 18-20 साल से हूँ, और तो इतना समझ में आया जी। अगर मेरी बात बुरी लग रही है, बुरी बात नहीं, आपने अपना पक्ष रखा। मैं चाह रहा था कि आप सवाल करें मैडम से। इसको चेंज कर दो, खाली आप उसको गटर मत बोलिए, बस मेरा इतना ही कहना है। बुरा लगा होगा तो मैं सॉरी बोलती हूँ, पर हमें सुधारना तो है ना भिवंडी को। इज ओके, हमें सुधारना पड़ेगा ना सबको मिलके। कुरेश भाई बोलिए। मैडम, सवाल ये है कि भिवंडी में तो मैं कम से कम 1960 से यहाँ रह रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, जब से यहाँ आए हैं, स्कूल लाइफ में था जब से। गुजरात के थे है हम, नेटिव प्लेस हमारा गुजरात है, लेकिन यहाँ भिवंडी हमने 1960 से बसाया है। तो जो बेसिक जो चीज़ है वो है कि यहाँ की गंदगी और यहाँ के रोड एक कॉमन पब्लिक को हमेशा इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, या अगर आप जीत कर आ गए तो आप इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि अभी कुछ एरिया में सीमेंट रोड वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ, ये आमपाड़ा, जहाँ से आप अभी यहाँ से अंदर आए होंगे ये रोड से, तो वहाँ पे खुली गटर है और मैं भी वहीं रह रहा हूँ और रात भर मच्छरों को मज़ा दे रहा हूँ। बिल्कुल ये सही बात है। तो इसके लिए गंदगी जो है उसको, यानी एक ये काम, भले आप बोलोगे कि ये काम कॉरपोरेशन का है, लेकिन कॉरपोरेशन अगर नहीं करती है तो फिर इसके ऊपर एमएलए हैं, एमपी हैं, तो आप लोगों उसके अंदर क्या कर सकते हैं? बस इस सवाल का मुझे जवाब आपसे चाहिए मैडम। 76 साल हुए स्वतंत्र हुए। इलेक्शन के 3 ही मुद्दे रहते हैं, लाइट दूंगा, पानी दूंगा, रास्ता दूंगा, पर कोई भी आज तक छूटा नहीं है।
तो हमें तो करना ही है। और कभी भी सामरे साहब या जीजाऊ का कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा क्या ये मेरा काम नहीं है। यहाँ सरपंच से लेके खासदार तक जो भी कुछ काम आता है वो सब हमारा काम है, यही समझकर काम करेंगे। एक बात और है कि यहाँ पर कुछ साल पहले रईस हाई स्कूल जो है उसके कैंपस में एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की बात हुई थी, लेकिन उसकी परमिशन, वो कई साल की बात है, उस वक्त यहाँ पे महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट थी या सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि यहाँ पर एक कुछ फंड जमा हुआ था और रईस हाई स्कूल के कैंपस में एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने का अप्लाई हुआ था, लेकिन वो मतलब रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्ट इसलिए हुआ, जहाँ तक मेरे को जो मालूम आता है कि भाई पहले एक अस्पताल बनाओ और इतने बेड की अस्पताल बना के आप हमको दो, उसके बाद आप कॉलेज बना सकते हो, ऐसा कुछ जवाब गवर्नमेंट से मिला था। तो ये कहाँ तक सही बात है कि एक किसी के पास फंड रहता है तो फंड वो हॉस्पिटल बनाने के अंदर ख़त्म हो जाए तो फिर कॉलेज कैसे बनेगा, और इसी तरह फिर कॉलेज की कमी होगी। हमारे बच्चे को यहाँ से कर्नाटक तक या कहीं और स्टेट में मेडिकल के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो इसका क्या हल है? आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। वो गवर्नमेंट का रूल है क्या 300 बेडेड अस्पताल उनको कॉलेज के लिए लगता है, तो हमारा खुद का मतलब अस्पताल बनाने के लिए शाहपुर में लैंड लिया है, मतलब उसका काम चल रहा है, पर वही गवर्नमेंट में कोई नहीं रहे है हमारा, इसलिए वो रुका है। मैडम का कहना है कि ये लोगों ने एक लैंड लिया है शाहपुर में, जहाँ पे ये खुद एक 300 बेडेड का हॉस्पिटल प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन कुछ और वजह से जो है वो काम जो है वहाँ पे रुका दिया गया है। मतलब इनके कोई पॉलिटिशियन टच की वजह से जो है वहाँ पे काम रुका है, तब वो इसीलिए जो है सामरे साहब बोल रहे हैं कि एक बार मैं चले जाऊँगा तो फिर वो सब काम जो है वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यही कहना चाह रही ना मैडम? मैडम की एक्चुअली थोड़ा सा वो मराठी की ज़्यादा फ्लुएंसी है, तो हिंदी में आप मराठी में भी बोलेंगे तो हम समझ लेंगे। जी, मैं बोल नहीं पाऊंगा अच्छी तरह, लेकिन समझ सर ने बोला है ना हिंदी में बोलना है। हाँ केनी साहब, आप कुछ थोड़ा सा कुछ है, और किसी के सवाल है कोई मैडम को लेकर, जीजाऊ को लेकर? देखिए इंटरेक्शन सेशन है, हाँ है, पीछे है कोई? और हमारे और भी गेस्ट अभी आ रहे हैं। धैर्य बना के रखे। हेलो मैम, मैंने आपका काम तो बहुत देखा है जीजाऊ सिंसा का, तो आप जो मैनिफेस्टो एक लेके आए हैं हेल्थ एजुकेशन, उसके ऊपर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि आप भिवंडी में अभी जैसे देख रहे हो हीट वेव्स आया, पूरे महाराष्ट्र में आया, मुंबई में बहुत ज़्यादा था, लेकिन भिवंडी में उससे ज़्यादा हुआ। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट के ऊपर अगर आपकी सरकार बन जाती है तो भिवंडी के इन्वायरमेंट के ऊपर आपकी सरकार क्या स्टेप्स लेगी? जैसे कि भिवंडी के जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो नहीं होती है, मतलब वाटर को स्टोर नहीं किया जाता, जो बारिश का पानी होता है, या फिर कुएँ जो होते हैं, जो देखा जाए तो कुएँ बहुत हुए करते थे भिवंडी में, वो बंद कर दिए गए हैं। जो तालाब हुए करते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे जंगलों को या फिर बहुत सारी लैंड को काट के तोड़ फोड़ के बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ किया नहीं जा रहा है। मतलब आप ट्री प्लांटेशन करते हैं, लेकिन सॉरी टू से मुझे दिखता नहीं है, तो वो दिखना चाहिए कि वो चीज़ें हो रही इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके बोलूँ या एक क्वेश्चन पूछूँ और आप उसका आंसर देंगे, ऐसा करते? मैंने शुरू में ही बोला कि जहाँ खेती है वहाँ हम पेड़ बांटते हैं, क्योंकि फल झाड़ बांटते हैं, आम या काजू का प्लांट बांटते हैं, कि यहाँ भिवंडी में खेती है तो उसके लिए कोई रूल बनाया जाए गवर्नमेंट से। लोगों का मैं नहीं जानती, पर नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, सुनिए ना, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। जीजाऊ एक ऐसा है कि जो पन है ही नहीं ना। मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्री प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब वही ना, झाड़ की बात करें ना। आप काजू के पेड़ की बात कर रहे हो, लेकिन एक प्लेस, एक गवर्नमेंट एक प्लेस अलॉट करती है फॉर ग्रीनरी,
ताकि एक इन्वायरमेंट हेल्दी रहे। तो ऐसा कुछ स्टेप के बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है कि हम करेंगे ना, कोई जरूर। लैंड लेंगे जहाँ पे हम एक जंगल जैसा कुछ बनाएंगे, या फिर आप पॉन्ड को रिवाइव करेंगे, या फिर वाटर रेन वाटर को सेव करने के लिए आप कुछ करेंगे? जैसे मैं बहुत सालों से मैं सोशल वर्कर हूँ, तो हम लोग ये सारी चीज़ें करने की सोचते हैं, लेकिन बीइंग यंग किड हम ये सब नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो वाटर को सेव करने की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई नो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो उसके बारे में भी आप सोचिए। आप नीलेश सामरे सर से उससे बात कीजिए कि वाटर को सेव किया जाए। और जी ज़रूर। और मैं बिज़नेस के रिगार्डिंग आपने बोला कि कारखाना का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, बट मैं कहूँगा कि अब जो युवा हैं वो भिवंडी को संभालने वाले हैं, तो युवा को कारखाना नहीं चाहिए। हम एक पढ़े लिखे लोग हो गए, हमें चाहिए अच्छी सी जॉब चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अच्छे कंपनीज़ में जॉब करें। तो जॉब प्लेसमेंट को लेके आपकी सरकार आती है तो वो क्या करेगी? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा किस तरीके की जॉब की प्लेसमेंट करवा सकती है? देखिए भाई, हमारा 45 लाइब्रेरीज़ है, तो जॉब देने का ही काम कर रही है, या गवर्नमेंट में जाने के लिए बच्चों का रास्ता दिखा रही है। या 31 पुलिस एकेडमीज़ है जो खाकी वर्दी मतलब हम बच्चों को दे रहे, वो मुफ्त में उसका शिक्षण और रास्ता बता रहे कि हमें खाली सिपाही नहीं चाहिए, हमें साफ भी चाहिए। जैसा हमें आपको इच्छा है कि हमें जॉब चाहिए, पर हमें जॉब देने वाला भी आपसे ही चाहिए। वो गुजरात से नहीं मंगाना है, हमें बाहर कौन से भी कंट्री से कोई भी इससे नहीं मंगाना है। ये आप जैसे जो तरुण हैं उनको ही हमें डेवलप करना है। राइट। तो उसके लिए आप जैसे आपने बोला कि हम जैसे लोगों को आप आगे करोगे ताकि हम बड़े बिजनेसमैन बने और हम बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, नया स्टार्ट किया है, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो मुझे बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है, लेकिन भिवंडी में स्किल्ड एम्प्लॉय मिलते नहीं है। तो आप उसके लिए, जैसे आईटी सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसमें आप लोग क्या आईटी सेक्टर को लेके क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि आज देखा जाए कि आज का युवा जो है वो आईटी सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हैं? जो हमारा स्कूल है, मतलब मैंने बोला क्या वहाँ जी नीट की क्लास, आईआईटी की क्लास हम 9वीं से ले रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से भी पहले हम सोच रहे हैं कि 9वीं से वो स्टार्ट करें। आज कई पेरेंट्स को पूछते हैं आईआईटी क्या है, तो उनको नहीं मालूम है, पर आप जैसे तरुणों को मालूम है। अगर आज आपको नहीं मिला, पर आपके छोटे भाई छोटे बहन को आप बता सकते हैं कि हम 9वीं से स्टार्ट करेंगे तो 12वीं तक हमें वो आईआईटी कॉलेज में नंबर लग सकता है। ये दिशा है, ये दिशा हम दे रहे। तो खाली आज हमारा एक कॉलेज है, वो वहाँ हम चला रहे, पर अगर साहब खासदार हो जाते तो ऐसे कई क्लासेस वो चालू कर देंगे ना। इंशाल्लाह ये बहुत बेटर रहेगा। और मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, सर अलाउ करेंगे तो मैं कर सकता हूँ? करो अभी। और लास्ट 2 मिनट है हमारे पास में, तो आप उसमें कर सकते हो, कर ओके। मैं एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है जो हमारे जैसे यंगस्टर को फेस करनी पड़ती है, जो जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, वो होते हैं ट्रैवलिंग में हमें बहुत ज़्यादा दुविधाएं होती हैं। लड़कियों को ज़्यादा होती है, लड़कों को भी होती है, क्योंकि अभी बाहर जाने के लिए तो हमारे पास लोकल ट्रेन की सर्विसेज है नहीं, बसेज हैं। और बहुत सारे लोग बसेस भी प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रैवल करना बस से फिर ट्रेन से स्विचेस करके, तो उस वजह से कितने सारे लोग मुंबई वगैरह में जॉब करने जाते भी नहीं हैं। या फिर मुंबई वगैरह के छोड़ दीजिए, ट्रैवल का हमारे भिवंडी सिटी में भी देखा जाए, ट्रैवल की सुविधाएं को लेके सिर्फ रिक्शा है। तो मैं ये एक सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर इस बारे में सोचें कि इंटर दी सिटी अगर एक बस की सर्विस स्टार्ट कर दी जाए, कि बस की जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल धावनका नाके से अंजूर फाटा, धावनका नाके से बंजार पट्टी बस जाए, तो इससे क्या होगा कि ट्रैफिक की जो वो है हमारी प्रॉब्लम है, वो भी solve हो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारी लोकल बॉडीज़ के काम है। जो इलेक्शन हो रहा है ये लोकसभा का हो रहा है। तो लोकसभा के जो इलेक्शंस है ना, लोकसभा के इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है, जैसे कि भिवंडी से लेके कसारत तक जो ट्रेन 10 साल से बढ़ी नहीं है वो बढ़ाएंगे।
जी। और थोड़ा रेलवे स्टेशन भी अच्छा करेंगे। मतलब जो तुम्हारी जो इश्यूज है ना, ये लोकल बॉडी इश्यूज है, जैसे कि ये कॉरपोरेशन और असेंबली में जो है ना ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा के मतलब जो एक एमपी क्या कर सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, या तो फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आप मेट्रो पे बात करो, जैसे कि आप फिर जो जो नेशनल हाईवेज है उसको लेकर, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना आप उसके ऊपर बात करोगे तो वो मैडम भी जो है उसका सक्षम तरीके से जो है आंसर दे पाएगी। राइट अभी मैं कैसा आम नागरिक हूँ, मैं अपनी आम बातें ही रखना चाहता था। जी। मुझे ये इलेक्शन के बारे में या फिर ये बॉडी लोकसभा की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं एक आम बंदा अपनी तरफ अपनी परेशानियाँ रख रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ परेशानियों के बारे में बात करूँगा कि भिवंडी में जो देखा जाता है कि गार्डन्स वगैरह नहीं होते। आई होप ये एमपी कर सकता है, एमपी कर सकता है, गार्डन्स को बना सकता है। हॉस्पिटल्स वगैरह जैसे आपने कहा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तो वाई फोकस ऑन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल? योर पीपल कैन बिल्ड अनदर हॉस्पिटल ऑल्सो। आपने पास इतना फंड है और आप कह रहे कि आप पावर में आएंगे तो आप एक नया हॉस्पिटल भी बना सकते। और आई नो कि अगर आप काम कर रहे, जैसे आपका काम दिखता है मेडिकल फील्ड में, तो आप इंदिरा गांधी से अच्छा हॉस्पिटल भी रन कर सकते हैं। आई होप सो, राइट? है वो भी जी तो मैम। सुधारना पड़ेगा ना, है वो भी तो छोड़कर नहीं चलेगा ना। हमने होप छोड़ हम दी तो हमने होप छोड़ दी कि वो सुधरेगा। हम चाहते हैं कि मतलब कि एक नया हॉस्पिटल ही बन जाए नया जो अस्पताल तो हमें 300 बेड का डालना ही है ना लोकसभा के अंदर। राइट। वो आपने बोला मेडिकल कॉलेज का, राइट? व्हाट तो अबाउट अस्पताल ही इंजीनियरिंग बनेगा कॉलेज? आपने मेडिकल की बात तो कर दी, लेकिन जो यहाँ के युवा है वो इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या है? एजुकेशन सब मैडम से पूछो कि अभी और भी 2 जन आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बाकी रखो। उनके लिए भी लिस्ट बनाता हूँ। एजुकेशन थे, ये तो हमारा आत्मा है, राइट। जिजाऊ का आत्मा है, तो इसके ऊपर तो हम काम करेंगे ही। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक ठीक। और कोई है, कोई एक सवाल कोई लेंगे मैडम का, आखिरी सवाल, फिर हम लोग फिर मैडम का फेलिसिटेशन करेंगे और उसके बाद में फिर हमारे दूसरे गेस्ट भी जो है बस वो आने वाले हैं। कोई है एक आध और कोई लास्ट सवाल? मेरा नाम डॉक्टर शकीला है, मैं मेडिकल फैटर्निटी से हूँ। मैडम ने जैसे बताया कि 300 बेडेड हॉस्पिटल ला रहे हैं, तो अल्टीमेट उसके लिए एक कॉलेज सैंक्शन हो जाता है। अगर वो कॉलेज गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करती है तो हम प्राइवेटली भी उसको सैंक्शन कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके प्राइवेटली हम उसको ओपन कर सकते हैं। बट उसके क्राइटेरिया में आपको 300 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। तो अभी तक आपने गवर्नमेंट के लिए सोचा है कि वो लाएगी, हम लोकतंत्र में आएंगे, जीतेंगे तब आएगा, तो आप उसके जीते बगैर भी ला सकते हैं। कैसा है, जब भी कोई भी लैंड लेते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, उसके ऊपर जो साइन लगता है वो गवर्नमेंट अधिकारी का लगता है। और वो गवर्नमेंट अधिकारी अगर किसी के हाथों से चलेगा तो साइन नहीं होती है। इस हिसाब से 2019 से आज तक वो हमारा लैंड ऐसा ही पड़ा है एक साइन की वजह से। तो वो पावर किसके हाथ में है? तो वो पावर राजनीति के हाथ में है। नहीं, बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट रन कर रहा है, गवर्नमेंट ही नहीं सब देखिए रन कर रहे हैं। हाँ, हमारा बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ 10 सालों में जो बने हैं, जो राजनीति में उतरे, वो अगर चाहते तो ये सब कुछ बन सकता था, पर नहीं बन रहा है। दिख रहा है ना, क्या हमें भी नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है क्या हुआ है 10 सालों में और क्या नहीं हुआ है। तो अगर जाना है तो वो कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। हम अगर प्राइवेट कुछ भी करने का बोलेंगे तो गवर्नमेंट परमिशन तो लगती है ना, वही से तो नहीं चलता ना। नहीं, अगर आज जैसे हम 130 बेडेड अस्पताल चला रहे, हाँ, वो हमारे अंडर है, हाँ, वो हम कर सकते, उसमें साइन की जरूरत नहीं है। वहाँ मैं साइन नॉलेज मिली ना। के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, वहाँ है ना, हाँ, वहाँ मिली क्योंकि हाँ, वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, वहाँ तो हमारा हमारे भिवंडी जिला के लिए- परिषद है, अच्छा। वहाँ हम राजनीति में है। अच्छा, कई सारी ग्राम पंचायतें अच्छा। जिला परिषद में है, हाँ। अर्बन बैंक में, वहाँ राजनीति में हम सक्रिय है। हाँ, यहाँ भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में कहाँ सक्रिय है? नहीं है ना। हाँ, एक बाजू में हम काम बहुत कर रहे, लोग हमें देख भी रहे, अच्छा बोल भी रहे, पर अगर हमें इससे दुगनी या चौगुना काम करना है तो हमें राजनीति में जाना जरूर